बेटा आज हम अपने काइनेमेटिक्स में निकालना सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हेडिंग देखो बेटा, ट्रेजेक्टरी। देखो आप कहीं मूव कर रहे हो बेटा, आपने क्या किया, ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया बेटा, बी पॉइंट तक गए, ठीक है। एक तरीका था बेटा स्ट्रेट लाइन चले गए, एक तरीका था बेटा सर्कल पाथ को फॉलो करते हुए चले गए, कुछ तीसरा तरीका था कुछ भी ऐसे आप रैंडमली फॉलो करते हुए चले गए। क्लियर? तो जिस पाथ को आप फॉलो करते हैं ना उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्लियर हुआ? जैसे इस केस में बेटा ट्रेजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगी बेटा, सर्कल। इसमें क्या होगी बेटा, कोई एक रैंडम सा पाथ। क्लियर हुआ? तो लिखो ट्रेजेक्टरी में, ट्रेजेक्टरी में लिखो बेटा, इट इज द पाथ, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, फॉलोड बाय द पार्टिकल। क्लियर हुआ बेटा? इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रेजेक्टरी नाम देंगे। अब सुनो ध्यान से, जैसे बेटा आप ए से बी गए, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया बेटा, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता है। क्लियर हुआ? तो लिखो अगला पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन to the trajectory, to the trajectory gives direction of the velocity, direction of the velocity at that point, at that point। क्लियर हुआ बेटा? इतना भी आगे बढ़े। देखो अब बेटा इस ए से बी जो गया था बेटा, इसमें से कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। मान लिया अगर एक्सिस वाइज देखो, हम ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, इस साइड बाहर की साइड जेड एक्सिस। तो बेटा ए से बी जाने में जो एक्सिस है ना, एक्स वाई और जेड, ये इन तीनों केस में एक अलग अलग तरीके से चेंज हुए होंगे। ऐसा नहीं है इसमें चेंज होने का तरीका, इसमें चेंज होने का तरीका क्या बेटा, सेम होगा। हाँ फाइनल सेम है, लेकिन इनिशियल क्या होगा बेटा, सेम है। बीच के पॉइंट्स क्या है, अलग अलग। देखो जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस होगा, इसमें वाई कभी चेंज नहीं होगा, इसमें बेटा एक्स वाई दोनों चेंज होते हैं। क्लियर है नहीं है? तो अगर हम जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपस में रिलेट कर रहे हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो इफ coordinates are related या relate with each other, या दूसरे तरीके से लिखना तो बेटा ये भी लिख सकते हैं आप, if a equation is made या equation is formed between the coordinates of the path, जिस पाथ को आपने फॉलो किया है, if a equation is formed between the coordinates of the path is known as equation of trajectory। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो एग्जांपल देखो, एक पार्टिकल बेटा जो मूव कर रहा है y = 3x + 4, इसमें बेटा इस पार्टिकल की x एक्सिस और y एक्सिस दोनों चेंज हुई है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हुई है। क्लियर है? किसका इक्वेशन बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का है। तो पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो बेटा, मैं लिखूंगा x² = 2y। बेटा इस पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर रहा है, और पार्टिकल कैसे पास कर रहा है बेटा, पैराबोला। ये क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इस तरीके से बेटा हमें ये इक्वेशंस निकालने होंगे, कि ये इक्वेशंस गिवन होंगे, इसके हिसाब से हमें ट्रेजेक्टरी बतानी होगी। क्लियर है बेटा कि नहीं? छापो सारी बातें।
लिख लिया बेटा। आगे देखो, अब अगर बेटा हम आगे बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखो फाइंड द ट्रैजेक्टरी if x coordinate changes as 40 and y coordinate changes as 60, क्लियर हुआ बेटा? x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है बेटा? 40 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है बेटा? 60, जिसमें t क्या है बेटा? टाइम है। अब देखो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड ट्रैजेक्टरी। तो बेटा अपने सामने छोटा सा काम है, मुझे इसमें से किसी भी तरीके से टाइम को एलिमिनेट कर देना है, आगे बढ़, और x और y के रिलेशन बना देना है। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? क्लियर है? देखो अब इसमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो बेटा तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा चलो डिवाइड कर देते हैं, x by y इक्वल टू कितना बेटा? 40 by 650, t से t मर जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 2 by 3। तो यहां से कितना है बेटा? क्या ये आया? 3x इक्वल टू 2y। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 3 by 2x। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं। किसकी क्वेश्चन बेटा? क्या ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? लिख लो, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ बेटा? अगला एग्जांपल उठाते हैं, उसको सुनो। देखो हमने लिखा बेटा y चेंजेस एट 650 स्क्वायर माइनस 4 एंड x एज 2t। क्लियर बेटा? ये कौन है? फाइंड द पाथ या ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। हमें बेटा इस पार्टिकल का पाथ निकालना है या फिर ट्रैजेक्टरी निकालनी है। क्लियर हुआ? इधर देखो बेटा, फिर से मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, मैं इसमें टाइम की वैल्यू निकालूंगा। x इक्वल टू बेटा हमें 2t गिवन है, तो क्या ये इम्प्लाई करता है t इक्वल टू x by 2। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? क्लियर है? इस x की वैल्यू बेटा उठा के y में, t की वैल्यू उठा के पुट कर दो y में, तो y इक्वल टू y को बेटा आता है 6x by 2 का स्क्वायर। क्लियर हो बेटा? माइनस 4। क्लियर हुआ बेटा? या जाएगा 6 by 4 x स्क्वायर माइनस 4y। या बेटा y इक्वल टू 3 by 2 x स्क्वायर माइनस 4। क्या ये पहला मतलब है बेटा कि है? बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? पक्की बात? छापो ये भी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा और देखते हैं, हमें क्या बेटा y इक्वल टू 6 sin 4t, ठीक है, एंड x इक्वल टू 6 cos 4t। क्लियर बेटा? लिखो फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटा मुझे x y गिवन है, मुझे इन्हीं दोनों के रिलेशन निकालना है। तो सुनो ध्यान से क्या करना है। बेसिकली मेरा पर्पस क्या है? टाइम को एलिमिनेट करना। तो कई बार क्या होता है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसमें टाइम को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। देखो जैसे मैंने एक गलती की, मैंने कहा चलो डिवाइड कर दिया, y बाय x इक्वल टू कितना बेटा? 6 से 6 बन जाएगा, यह आएगा sin 4t डिवाइडेड बाय cos 4t। कितना आ गया बेटा? क्या इसको मैं बोल सकता हूं 10 4t। अब देखो बेटा ये रिलेशन x
अगर ये भी फाइन होता ये भी फाइन होता तो कर देते, कर जाता। क्लियर बात? आगे बेटा क्लियर, पक्की बात, आगे बढ़े। देखो ये गलत हो गया। मैंने कहा अब कैसे एलिमिनेट किया जाए? एक एक अर्थ ऐसा करके यहां से टाइम निकाल देगा, फिर यहां से टाइम निकाल देगा, यहां से निकाल देगा। हम लिखेंगे x y 6 इक्वल टू cos 4t। बिल्कुल सही है, क्लियर है बेटा? अच्छा इसको वैसे भी लिख सकता है, देखो 4t इक्वल टू cos इनवर्स x by 6 लिख सकता हूं बेटा। क्लियर है कि नहीं? आगे देखो बेटा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? क्या t इक्वल टू आ रहा बेटा cos इनवर्स बेटा वहां पे 1/4 आ जाएगा और x by 6 आ जाएगा। क्लियर बेटा? अब मैंने कहा t को y वाले में लाके पुट कर दो, तो क्या होगा बेटा y इक्वल टू 6 sin 4, इधर देखो बेटा t की जगह पे कितना 1/4 cos इनवर्स x by 6। इस 4 से वाला फॉर्मूला क्या बेटा कितना है? 6 sin cos इनवर्स x by 6। क्लियर हो बेटा? ये y की वैल्यू आ गई। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सही है बेटा, 101% क्या है? सही है। लेकिन बेटा इसके आगे सॉल्व करना हमारे पास का नहीं बच रहा है, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट तो है नहीं, फिजिक्स वाले, तो इसके आगे बेटा हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके आगे तो सही है, करेक्ट, बट यूजलेस। करेक्ट है पर बेटा ये अपने लिए यूजलेस है, तो ऐसी कोई हरकत भी हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे देखो, एक तरीका और था, तरीका क्या है? दोनों सेम है बेटा कि नहीं? यहां भी सेम है, तो अब लिखो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 36 sin स्क्वायर 4t। यहां बेटा x स्क्वायर कितना? 36 cos स्क्वायर 4t। ऐसे लिखोगे ना, यहां लिखोगे 16t स्क्वायर, ये लिखोगे, ये लिखोगे 36 sin स्क्वायर 16t स्क्वायर। कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? अरे भैया ये सही है, ये क्या बेटा गलत है। आगे बात नहीं है। अब बेटा इन दोनों को आप ऐड करो, तो अगर आप लिखते हो ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36 बेटा कॉमन आप लिखोगे cos स्क्वायर 4t प्लस sin स्क्वायर 4t। अब ये तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया? 1 होता है कि नहीं? लिख लेते हैं 1, तो कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? 1 36। ये आ रहा है, क्लियर है? अब देखो बेटा, अब यहां से आप सब कुछ कंप्यूट कर सकते हो। कहां मूव कर रहा है? सर्कल पर। ये बेटा जिसका रेडियस कितना है? 6। बेटा ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा ना मैथमेटिकल टूल पे, इस सर्कल का इक्वेशन है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? पीछे बात देखो, जो साइड में cos इनवर्स आया था या cos में sin इनवर्स ले आता है, गलत नहीं था, लेकिन बेटा अपने लिए क्या हो रहा था? वो यूजलेस हो रहा था। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पक्की बात? छापो 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 छापो, जल्दी छापो। रफ करें बेटा, देखो आगे सेम है क्वेश्चन।
हमने लिखा y इक्वल टू 4 sin 2t एंड x इक्वल टू 3 sin 2t। क्लियर है? सवाल यह है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो अटेम्प्ट करो, दिया बेटा कितना टाइम आपको, जल्दी करो, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। देखो सर ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, लगाओ, इतना सिंपल सा है, अभी तो बताया सर है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 sin स्क्वायर 2t, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बेटा sin को cos को फिर से ट्राई करो cos 2t। देखो बहुत आसान है बेटा, डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा 9। यहां लिखा बेटा cos स्क्वायर 2t। क्लियर है कि नहीं? आपने कहा ऐड करो, आपने ऐड किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 sin स्क्वायर 2t प्लस 9 cos स्क्वायर 2t। ले भैया कर दिया सॉल्व, लेकिन फंस गए बेटा नहीं फंस गए, क्योंकि इसमें से अब 16 कॉमन आएगा नहीं या 9 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो भी 5 वाला टर्म या cos वाला टर्म या टाइम वाला टर्म होगा, कंप्लीटली गायब नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे का अच्छा, लेकिन हमने तो पीछे ऐसे देखा तो नहीं खींच लिया, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं की। हमने कहा ऐसा करो, इस 16 को इधर लगाओ, इस 9 को इधर लगाओ और आप ऐड करो, तो ये आएगा y स्क्वायर बाय 16 प्लस x स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना बेटा sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t। लो भैया बन गया पूरा, कितना क्या बेटा, क्या आ गया y स्क्वायर बाय 16 x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हुआ बेटा नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं है? देखा है किसको ये इक्वेशन? सोचो किसका था ये, जल्दी सोचो। अरे देखा है या नहीं देखा है ऐसा इक्वेशन कभी? याद करो बेटा, ये इक्वेशन है एलिप्स का, याद आया कुछ? इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये ज्यादा बेटा वाई एक्सिस के रॉन्ग होगा, ज्यादा है कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन ए टाइम। बेटा ये 16 है, इसका मतलब ये होगा 0,4, याद है कुछ? ये कितना होगा बेटा 0,-4, ये होगा बेटा 3,0, ये होगा -3,0। याद आएगा बेटा सारी कहानी एलिप्स वाली? वही तो है यार, काहे परेशान हो रहे हो? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब सुनो, तो एक और तरीका होता है बेटा, वो क्या है सुनो बेटा। हमने लिखा +2 + 4, ये लिखा, क्लियर है? अब फिर से पढ़ो बेटा, कुछ नहीं करना है, देखो जरा इसको इधर लगाओ, कितना जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 4 sin 2t आएगा, तो y - 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना sin ऑफ 2t। क्लियर बेटा? ऐसे सिमिलरली x की तरह कितना यह जाएगा x - 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2t। अब इनका स्क्वायर ऐड करो बेटा, देखो y - 2 का स्क्वायर बाय 16 प्लस x - 4 का स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू कितना बेटा sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर
जब यहाँ 0 0 होता है सेंटर यहाँ होता है, इसमें बेटा कितना 2 और 4 है ना बेटा, तो x के अलोंग 4 1 2 3 4 प्लस 1 ये 1 2 बेटा यहाँ कहीं कुछ बनेगा बेटा और कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक रफ आइडिया बन जाएगा। क्लियर है? उस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है। एलिप्स इजी है, बस एलिप्स का सेंटर कहां है बेटा, इस बार 4 माइनस बेटा 4 2। क्लियर है बेटा? नहीं है। आगे बात छाप लो। देखो बेटा x equal to 2t minus 1 and y equal to 4t square plus 1. Find equation of trajectory. Find equation of trajectory. आप अटेम्प्ट करोगे, जल्दी करो, चलो। वीडियो पॉज करके करो, मैं सॉल्व करवा देता हूं बेटा। क्लियर है? इधर करो, फिर से वही पढ़ेगा। हमें टाइम एलिमिनेट करना है, तो यहां से मैं टाइम को इजीली निकाल सकता हूं। क्या है x इक्वल टू 2t माइनस 1, तो बेटा यहां आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2t। तो t इक्वल टू कितना बेटा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आया बेटा। क्लियर है? इधर देखो आगे, ये हमने लिखा बेटा। क्लियर है? ध्यान से सुनो। अब y इक्वल टू कितना 4 और t बेटा वैल्यू पुट करो। t कितना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है बेटा? अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। भैया ये बन गया, या गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आ गया बेटा y। ये है आपका इक्वेशन किसका बेटा, पैराबोला का। क्लियर है? आगे पत्ती वाला बेटा छाप लो सारी बातें। क्या बेटा ये बात समझ में आ चुकी है आपके कि नहीं? क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखना बेटा। ये तो क्या होगा बेटा, हमें x और y के बारे में गिवन था। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चंस अभी हम आगे और करेंगे। बेसिकली जब इसमें हम तीनों कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे आगे बढ़, कुछ क्वेश्चंस बेटा हमें लैंग्वेज वाइज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे आपसे बोला गया बेटा क्वेश्चन, दो पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बेटा बी। अब ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पर बेस्ड पॉइंट है, इसको याद रखना बेटा। एक पॉइंट बेटा कितना ए है, दूसरा पॉइंट कितना बेटा आपका बी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बेटा, हमने बोला कि एक पार्टिकल मूव करता है। लिखो पहला, अब पार्टिकल मूव
a particle moves such as sum of its distance from A and B। बेटा मान लेते हैं पॉइंट बेटा P, तो ये वाली बात कर रहा है AP प्लस PB, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B रिमेन फिक्स। ये हमने सवाल पूछा, क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब इससे पूछा कि बेटा ये किसका इक्वेशन है, ये लैंग्वेज बेटा डिवाइड कर लिया तरीका किस बात को, सेम क्वेश्चन लिखने का तरीका है, और PA प्लस PB इक्वल टू कांस्टेंट, ये बेटा। अब देखो बेटा जो जेई वाले हैं ना बेटा, ये +1 में इस बात को प्रूफ कर लेंगे, और बेटा जो मेडिकल वाले हैं ना उनको मैं प्रूफ नहीं करागा, थोड़ा सा जल्दी है और कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगता है और कुछ भी नहीं है बेटा। आप चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हो बेटा। इस केस में जो इक्वेशन बनता है ना बेटा, वो बनता है इलिप्स का, किसका? इलिप्स का। क्लियर हुआ बेटा? देखो कैसे ट्राई करोगे, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ठीक है बेटा। ए पॉइंट आपका ये है और बी पॉइंट बेटा आपका ये है, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा माइनस l, 0 आगे बेटा, और इसका कोऑर्डिनेट आप ले लेना l, 0 आगे का, और एक पॉइंट है बेटा p का कोऑर्डिनेट आप x, y, AP की दूरी निकालोगे, PB की दूरी आप निकालोगे, अब उसको बेटा एक कांस्टेंट मान लेना z, एक कांस्टेंट मान लेना p मान लेना, कुछ भी मान लेना कोई कांस्टेंट। क्लियर है नहीं है? उससे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन इतनी मेहनत यहां पर नहीं करने वाले हैं, बेसिकली यही बेटा इलिप्स का डेफिनेशन ही होता है बेटा सॉल्यूशन में। देखो इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, क्वेश्चन लिख लिया था, उसके सॉल्यूशन में लिखो बेटा इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट if sum of distance of a point from two fixed point is constant, then particle moves on a elliptical path। क्लियर बेटा? पार्टिकल कहां मूव करेगा? इलिप्टिकल पाथ पर मूव करेगा। आगे बढ़ जाए और आगे लिखो बेटा इसमें, and these two fixed points are known as focus of the ellipse। याद करो बेटा मैथमेटिकल टूल, सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। जिसने बेटा नहीं पढ़ा है एक बार मैथमेटिकल टूल में जाके एलिप्स पढ़ ले। क्लियर है? आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे देखो इसी में थोड़ा सा देख, सेम क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स सच एज डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B रिमेन फिक्स। इसका मतलब बेटा इधर है, इसमें PA माइनस PB का मॉड इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अच्छा दूसरी चीज बेटा ये उसी प्लेन में मूव करना चाहिए था, कि प्लेन के बाहर आ जाए, अलग कहानी हो सकती है। क्लियर है बेटा? लिखो इक्वल टू कांस्टेंट एंड पॉइंट P A and B, point P A and B remain in the same plane। ऐसा नहीं P पहले इस प्लेन में था
path of the particle followed, then path of the particle followed will be hyperbola, will be hyperbola. ये बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? पक्की बात? बोलो बोलो बोलो। तो अभी बेटा हमने क्या किया, हमें x और y के रिलेशंस गिवन है और उसके थ्रू बेटा हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। एक और तो बेटा मेरे मन की शांति के लिए x इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 6t minus 1 find equation of the trajectory. बेटा सॉल्व शुरू करो सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो बेटा अब कहा यहां से t की वैल्यू निकालो, चाहे यहां से निकालो, इसमें आसान है। यहां से आएगा बेटा t इक्वल टू देखो y + 1 इक्वल टू 6t, तो t इक्वल टू कितना बेटा y + 1/6 पुट करो। x इक्वल टू कितना बेटा 2 y + 1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आगे बात अब सुनो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करो तो बेटा तो कितना आएगा x 2 डिवाइडेड बाय 36 y + 1 का स्क्वायर, या लिख सकते हो बेटा 18x y स्क्वायर + 1 + 2y। किसका इक्वेशन बेटा पैराबोला है नहीं? बोलो। अब एक चीज सुनो बेटा, पैराबोला वाली ट्रैजेक्टरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रीजन क्या है बेटा कि पैराबोला जो हम पढ़ेंगे बेटा 2D में पढ़ेंगे, अपना अगला चैप्टर यही होगा। क्लियर है? इसमें बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा पूरा कंप्लीटली क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ होता है। आगे बात तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर में ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड ही कुछ बातें हम और करेंगे। क्लियर हुआ बेटा?